बच्चों, आज हम लोग जो है सामाजिक जागरूकता के विभिन्न विषयों पर आपसे बातचीत करने वाले हैं। और चूंकि आप लोग जो है छात्राएं हैं और इस समय कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 5वीं आप लोग पढ़ रहे हो, तो इन जो सामाजिक सरोकार रखने वाले बिंदु है जो कि हमारे समाज में है, वो आप लोगों को उससे रूबरू होना चाहिए और इसमें आपकी जागरूकता की आवश्यकता है। और जब आप लोग जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग समाज को जागरूक करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे समाज में जीने के लिए या खुद के जीवन को चलाने के लिए। और ये तब हो पाएगा जबकि इसकी भलीभांति आपको जानकारी हो, अन्यथा इसकी जानकारी जब हमारे समाज में नहीं होती है, इस विषय पे हम जागरूक नहीं होते हैं, तो बहुत सारी कमियां या बहुत सारी बुराइयां समाज में पैदा होती है, या बहुत सारे इससे हमें जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का हनन है वो होता है, जिसमें हमारी तबीयत खराब होना, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करना, ये सारा कुछ होता है। तो आज हमने जो 3 विषय लिया है, वो पहला विषय है बाल विवाह, है ना। बाल विवाह पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही दूसरा विषय है सामाजिक धर्म स्वच्छता। सामाजिक धर्म जब आता है तो उसमें हमें स्वच्छता का कैसे अपनाना चाहिए, खासकर गर्ल चाइल्ड को, इस पर बात करेंगे। तीसरा है वंचित बच्चों का उत्थान, कि जो वंचित समुदाय है, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, वो उनको कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इन तीनों विषयों पर बात करेंगे। तो पहला विषय मैं इस पर बात करूंगा बाल विवाह पे, दूसरे विषय पे मैडम बात करेंगे और तीसरे विषय पर हमारे जावरकर सर बात करेंगे वंचित बच्चों के उत्थान पर। तो बाल विवाह क्या है? बाल विवाह हमारे भारत में एक प्रथा है जो आजकल समाप्ति की ओर है और शासन ने इस पर बहुत कड़ाई से पालन किया है, खास करके शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास ने इस पर ध्यान दिया है। यानी जब हमारे देश में शादी की एक उम्र होती है, हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं ना बच्चों के, लड़के लड़कियों के शादी विवाह होते हैं, तो एक एज होती है और वो उस एज के बाद शादी होनी चाहिए। जैसे लड़कियों की शादी 18 साल और लड़कों की शादी 21 के बाद। लड़कों की शादी की क्या उम्र है हमारे देश में? 21, और लड़कियों की शादी 18 साल। यदि इसके पहले हमारी शादी होती है, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़कियों की शादी हो, तो वो कहलाता है बाल विवाह। क्या कहलाता है? बाल विवाह कहलाता है। और ऐसा नहीं कि लड़कियों की शादी 18 से पहले हो गई तो उसका बाल विवाह, लड़कों की भी 21 के पहले होगी तो वो बाल विवाह कहलाता है। और हमारे देश में क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, तो बहुत सारे प्रांतों में क्या होता है कि परिवार लोग, छोटे छोटे बच्चे होते। पहले राजस्थान में क्या होता था कि फला व्यक्ति के यहाँ छोटा सा कन्या पैदा हुई और फला व्यक्ति के यहाँ बालक पैदा हुआ, अब वो गोदी में खेल रहे हैं, गोदी में शादी कर देते थे। बोले क्या करेंगे, गोदी में खिला खिला के शादी कर दिए, जब बड़े हो जाएंगे तो वो एक प्रथा होती थी गोना करना, तो वो फिर उतने साल बाद फिर लेने आते थे, है ना। अब पता चला कि उस समय पता चला कि पति मर गए, अब छोटे तो थे वो, तो वो मतलब वो बच्चा है, वो छोटी सी कन्या है, उसी समय वो विधवा हो गई, है ना। कितनी सामाजिक बुराइयां पैदा होती है। तो इससे सारा चीजों से बचने के लिए इस पर रोक लगाई गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 21 साल से पहले बच्चों का विवाह और लड़कियों का विवाह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अवेयर होना है कि ये चीज आप लोगों को देखना है कि इतनी एज के पहले किसी का विवाह ना हो। उसका कारण ये भी है कि एक तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य समृद्ध रहे, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और आर्थिक प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। आर्थिक प्रक्रिया में यदि आप 25 में शादी हो गए तो क्या करोगे? ससुराल जाके सास के लिए खाना बनाना, पति के लिए क्या करना, चाय बनाना, ये करना वो करना, और आप फिर अपना आर्थिक रूप से कैसे सक्षम हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो अच्छा जॉब नहीं लगेगा, तो आप लोग सक्षम बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर जो विषय मिला है कि हमें बाल विवाह पर सारे बच्चों को इसकी जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कितने साल के पहले शादी नहीं होना चाहिए? 18 साल लड़कियों की और लड़कों की 21। उसके पहले होता है तो
बाल विवाह माना जाएगा। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि उसके दुष्परिणाम होते हैं हम शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर होते हैं। दूसरा, हमारी जो लड़कियां हैं वो आर्थिक रूप से सक्षम होने में उनको दिक्कत जाती है, क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं कर पाती, घर में रहती है तो पढ़ाई कर लेती है। ये बहुत सारे इसके दुष्परिणाम होते हैं। इससे हमें समाज को जागरूक होना है, खासकर आपको खुद को जागरूक होना है। ठीक है, समझ गए इस विषय को। अब एक तीसरा विषय लिखा है वंचित बच्चों का उत्थान। वंचित यानी बहुत ही गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उस पर अपने जावड़कर सर इस पे बात रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय जावड़कर सर से कि उस पर आप लोगों से बात करेंगे। तो अपन लोग बच्चे सभी जानते हैं और अपन अपने गांव में भी रहते हैं, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। परंतु अपन ये भी जानते हैं कि ये सक्षम है, ये परिवार धनी व्यक्ति है, ये इनके पास धन है। और दूसरा, वही उसी गांव में एक परिवार को देखा जाए तो वह परिवार एक बहुत ही निचले स्तर पर गरीब होता है। और वो क्या करता है, उनके जो गरीब होता है उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए वह मजदूरी करके अपने बच्चों को भरण पोषण करते हैं, भोजन खिलाते हैं, है ना। फिर उनकी आर्थिक कमजोरी रहती है, आर्थिक कमजोरी होती है, धन का अभाव रहता है। इसलिए फिर उसके साथ साथ उनमें उनके परिवार में उतनी बौद्धिक शक्ति भी नहीं होती, शिक्षा का अभाव रहता है, वह पढ़े लिखे नहीं होते। पढ़े लिखे होते भी हैं तो उतना बच्चों को मतलब बता नहीं पाते, उतना बोल नहीं पाते, और उनका सिर्फ काम ये रहता है कि हमको काम पर जाना है और आज शाम का या दूसरे दिन का अपने भोजन के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए कुछ कमाना है। और वह लोग होते हैं मेहनत के पक्के, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परंतु उनको मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के एवज में उनको जिस हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए, जो आर्थिक मजबूती उनको परिवार को चलाने के लिए जो अधिक पैसा चाहिए, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी नहीं हो पाती। तो ऐसे बच्चे परिवार में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चे को अपने को गांव में रह करके, पड़ोस में रह करके ऐसे बच्चे मिलते हैं अपने को गांव में, अपने घर के बाजू में, तो उनको अपने को सलाह देना है। क्या सलाह देना है कि आप लोग स्कूल रोज चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? स्कूल चलेंगे। स्कूल चलेंगे तो अपन कुछ स्कूल में उनको अपने साथ बिठाल करके बिना भेदभाव के, अपने को ये भावना रखना नहीं है कि ये गरीब का है या अमीर का है। अपने को ये भावना रखना है कि अपने मित्रता के भाव से उनको जो अपने से आ रहा है, जो अपन उसको सिखा सके, ऐसा प्रयास अपन कोशिश करें। ठीक है, बहुत ताली बजाएं। अभी सर बता रहे थे कि हमें जो गरीब बच्चे होते हैं, जो बहुत वंचित होते हैं, बहुत पिछले समुदाय से आते हैं, उनके लिए हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। वही भूमिका निभाना, यदि हम स्वयं वंचित समुदाय से हैं तो प्रयास करें कि हम बहुत पढ़ें, और हमारे पड़ोस में उसको प्रयास करें कि उन्हें हम प्रेरित करें कि वो पढ़ने जरूर जाएं। क्योंकि अभी कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो कि समाज में जीना सिखाती है। यदि शिक्षा है तो आपका मस्तिष्क भी बृहद होगा, आपको ज्यादा ज्ञान होगा और आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे और समाज में बहुत आगे उन्नति कर पाएंगे। तो शिक्षा ही सबसे अच्छी सीढ़ी है।
यदि आप किसानी करते हैं तो किसानी में आपकी सीमित सोच हो जाती है, सीमित क्षेत्र हो जाता है, सीमित दायरा होता है। पर शिक्षा में क्या होता है, बहुत बड़ा दायरा होता है। जैसे आसमान खुला है, आसमान कितना बड़ा है, आप लोग ऐसे ला सकते हो उसके अपने मुट्ठी में? नहीं, वैसे शिक्षा को नहीं ला सकते। तो वंचित समुदाय के बच्चों को यहाँ पर हमें उसके लिए काम करना है कि वो शिक्षा से जुड़े। तीसरा, बच्चों ये मासिक धर्म स्वच्छता पे अब मैडम बात करेंगी। क्या होता है कि हमारा जो फिजिक्स बना है, हमारा जो शरीर बना है, हम ये पाते हैं कि खासकर लड़कियों में जब कौमारावस्था के बाद आती है, उस चीज को गांव में चर्चा नहीं की जाती है, खैर, पर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो उस पे हमें कैसे स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी लड़कियों को नुकसान पहुंचाता है। यदि उसमें स्वच्छ वातावरण नहीं रह पाता है तो लड़कियों को ढेर सारी बीमारी घेर सकती है। हम गाँव में रहते हैं तो गाँव में अवेयरनेस ज्यादा आनी चाहिए। तो हम लोग अभी बाहर जाएंगे और मैडम आप लोगों से बात करेंगे 2 से 4 मिनट की, ठीक है मैडम? इधर आ जा, बंद कर दे। मासिक धर्म महिलाओं का होता है। हर महिला में मासिक धर्म वाले के बाद आता है। पता होना चाहिए ये हमारे में बहुत सारे कपड़े अलग अलग कपड़े यूज करने के लिए हो सके तो कपड़ा यूज करना ही नहीं, क्योंकि वो कपड़े बार बार यूज करने से हमारे यूज करता मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा, सुनिश्चित करूंगा कि हमारे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बच्चे का बाल विवाह ना हो पाए, ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। विश्राम, आराम से हाथ छोड़ दीजिए। एक महत्वपूर्ण बात है ना, क्या करना है, सभी स्वस्थ हैं, किसी की कोई तबीयत खराब तो नहीं है? नहीं है ना। अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना है कि अभी एक रोग आया है, और वो रोग किससे, रोग यानी जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे शरीर में जो आंखें हैं, आंखों के लिए एक रोग आया है जिसको कंजरवाइटिस कहते हैं या आंख आना कहते हैं। अपन गाँव में क्या कहते हैं? आंख आना। आंख आने में क्या क्या होता है बताओ? ये हमारी आंखें होती है, आंख जब आती तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं बताओ?
लाल आंखें हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल आंखें। और बताओ क्या होता है? और बताओ। लाल आंखें होती है और क्या होता है उसमें? धुंधला दिखता है। मत्ता दिखना यानी धुंधला दिखता है। और आंखें सूज जाती है। क्या होती है? सूज जाती है। बुखार आती है। और क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको अपन कीचड़ बोलते हैं, है ना। अभी ये रोग फैला हुआ है। क्या फैला है? पूरे यानी हमारे भारत में जहाँ तहाँ ये रोग फैल रहा है। और हम लोग ढेर सारे बच्चे यहाँ आते हैं, हमारे सहयोग दोस्त लोग आते हैं ना, तो सब लोग हम पढ़ते हैं। तो होगा कि किसी को यदि एक व्यक्ति को हुआ तो वो किससे हो जाएगा? दूसरे को भी हो जाएगा, तीसरे को भी हो जाएगा। तो सभी लोगों की आंखें आ जाएगी, फिर तुम्हारी आंखें लाल हो जाएगी, फिर दुखेगी और फिर दवाई डालना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बचना पड़ेगा इससे। तब तो जिसको यदि आंख आती है, कंजरवाइटिस जिसको होता है, उसको अपन क्या करेंगे? अलग बैठा देंगे। उसकी आंखों को सीधे नहीं देखना और उसके जो हाथ है वो बार बार हाथ आंख में लगाएगा, फिर हमारे हाथ को छुएगा, हमारे हाथ में आ जाएगा। तो हमें बार बार हाथ धोना है और आंखों में हाथ नहीं लगाना है। अपन मिट्टी विट्टी खेलते हैं ना, तो उसमें क्या जीवाणु होते हैं और वो हमारे आंखों में जाते हैं, तो उससे भी संक्रमण फैलता है। हमें क्या करना है? हाथ को बार बार धोना है और उंगलियों से आंखों को छूना नहीं है। इससे हम क्या होगा? हो सकता है इससे क्या बचा होगा कि हम आंखों के रोग से बच जाएंगे। कौन सा रोग हो जाए उससे बचेंगे? आंख जो होती है ना, आंख आना, उससे हम बच जाएंगे। तो सावधानी रखोगे सभी। और किसी को कुछ दिक्कत होती है तो किसे बताओगे? मुझे बताओगे, ठीक है। तो सभी को बचना है। चलो, भारत माता की जय, है ना। चलो प्रार्थना में आ जाओ। स्वच्छता शपथ लेता हूँ कि मैं सदैव साफ सफाई से रहूंगा, गंदगी नहीं करूंगा, अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाए रखूंगा, संक्रामित बीमारियों के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करूंगा, सदैव खांसते एवं छींकते वक्त कोहनी से मुंह को ढकूंगा तथा विभिन्न अवसरों पर अपने हाथों की स्वच्छता साबुन से हाथ धोकर अथवा सैनिटाइजर का उपयोग कर स्वच्छ रखूंगा। शाला परिसर में इधर उधर नहीं थूकूंगा। शाला शौचालय का उपयोग सफाई से करते हुए अगले उपयोगकर्ता विद्यार्थी के लिए स्वच्छ बनाए रखूंगा। शौचालय उपयोग करते हुए सदैव पैरों में जूते चप्पल का उपयोग करूंगा। प्रतिदिन अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रतिदिन बनाए रखूंगा, जैसे दातुन करना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, प्रति सप्ताह नाखून काटना, भोजन से पहले एवं शौच के बाद सदैव साबुन से हाथ धोना। मैं अपनी शाला में बने शौचालय का उपयोग करूंगा तथा उपयोग पश्चात उसे स्वच्छ रखूंगा। शाला परिसर में शौच नहीं करूंगा। शाला में पेयजल स्रोत को स्वच्छ
रखूंगा। मैं स्वयं के उपयोग में आने वाले पानी को मितव्ययता के साथ उपयोग करूंगा। शाला परिसर में पौधारोपण की जिम्मेदारी नियमित रूप से करूंगा एवं खाद पानी देकर पोषित करूंगा। शाला भवन में अनावश्यक बिजली का दुरुपयोग नहीं करूंगा। शाला परिसर में कक्षा में लाइब्रेरी में स्वच्छता बनाए रखने हेतु सामूहिक श्रमदान करेंगे। जय हिंद। हर बार किसी उलझन में अपनी हिम्मत के बलबूते ही जी जाता हूँ, क्योंकि मैं तन से विकलांग हूँ, मन से विकलांग नहीं। मैं सीधे जोरदार तालियों के माध्यम से तो हमें अपने साथ समय क्यों बिताना है, इस पे बात कर रहे थे हम। अब क्या करते हैं हम 24 घंटे में सब पे नजर रख रहे हैं, सब चीजों को टाइम दे रहे हैं, पर क्या अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? वही नहीं पता है हमें। अच्छा, कुछ काम करते हैं, कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या चीज होती है? क्या चीज सबसे पहले आती है? मतलब कुछ भी काम करना होता है हमें, अच्छा भूख भी लगती है तो उससे पहले खाना खाने के लिए क्या करते हैं हम? हाथ धोते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो हाथ क्या खुद ऑटोमेटिकली चलो हाथ धुल लो ऐसे वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। ये संकल्प आप लोग का कंप्लीट हुआ।